पहाड़ों से घिरे एक पुराने और भूले बिसरे कस्बे का नाम था धूम्रगढ़। यहाँ लोग शाम होने से पहले घरों में बंद हो जाते थे। कस्बे की पुरानी चौपाल के पास एक टूटी फूटी काली सी इमारत थी। लोग उसे दरगाह साया कहते थे कि वहाँ इंसान नहीं, परछाइयाँ रहती हैं, और उन परछाइयों का एक मालिक था, एक ऐसा नाम जिसे ऊंची आवाज में बोलना मना था, साया बख्त। धूम्रगढ़ के बुजुर्ग कहते थे, जिसने उसका नाम ले लिया वो उसके पास खिंच जाता है। लेकिन आजकल की पीढ़ी को ये सब सिर्फ कहानियां लगती थीं। आरव से 24 साल का, स्मार्ट, पढ़ा लिखा और निडर लड़का। बचपन में उसके पिता की मौत इसी कस्बे में हुई थी, लेकिन उसकी माँ उसे शहर ले गई थी। 20 साल बाद दादी की मृत्यु के बाद उसे धूम्रगढ़ वापस आना पड़ा, वो भी दादी से मिली हुई आखिरी चीज लेने, एक काला पतला सा चाबी कुंड वाला डिब्बा। दादी ने मरने से पहले कहा था, आरव, इस डिब्बे को खोलना मत जब तक बहुत जरूरी ना हो। आरव को लगा दादी सिर्फ अंधविश्वासी थी, लेकिन उस डिब्बे को हाथ में लेते ही उसके शरीर में एक अजीब ठंड दौड़ गई। उसने हटकर कहा, क्या बकवास है ये? लेकिन मन में कहीं न कहीं उसे लगा कि इस डिब्बे के पीछे कोई कहानी जरूर है। धूम्रगढ़ पहुंचा तो शाम झुक रही थी। तेज हवा पेड़ों को टेढ़ा झुका रही थी। उसका घर पहाड़ी किनारे था, आधा टूटा हुआ। घर में कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई धीमी सी आहट अंदर भागी है। वो रुका, कुछ देर सुना, कुछ नहीं। दीवार पर लटकी दादी की फोटो देखते ही अचानक दिए की लौ तेजी से कांपी। वातावरण में ठंड और भारीपन बढ़ने लगा। आरव ने खुद को समझाया, शायद थकान है या मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन उसकी नजर बार बार ऊपर वाली अंधेरी कोठरी पर जा रही थी। उसी कोठरी को दादी हमेशा बंद रखती। उसने पहले गांव की चौपाल जाकर खाना लेने सोचा। बाहर निकला तो पास के पड़ोसी रमेश चाचा ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, अरे आरव, तू सच में आ गया? रात में बाहर मत निकलना बेटा। आरव हंसा, चाचा ऐसा क्या हो जाता है रात में? चाचा ने घाटी की ओर डरते हुए देखा। तू शहर में रहा है, तुझे पता नहीं, रात ढलते ही दरगाह साया जिंदा हो उठती है। कौन सी दरगाह? चाचा कांप गए। अरे वो पुरानी इमारत जो तेरे घर से दाईं तरफ दिखती है, उसी का साया बख्त। सावधान रहना आरव, तेरे बाप की मौत उसी के कारण हुई थी। आरव कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसे लगा चाचा मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में मजाक नहीं था, सिर्फ डर था। चाचा ने एक ताबीज दिया, इसे गले में पहन ले। रात में अगर हवा उल्टी दिशा में चलने लगे तो बिना पीछे देखे भाग जाना। आरव ने ताबीज जेब में रख लिया, लेकिन विश्वास नहीं किया। अपने घर चला जाता है। जब तक वो घर पहुंचता है तब तक रात हो चुकी होती है। रात 11 बजे के करीब ठंडी हवा उसके घर की खिड़कियां हिलाने लगी। आरव ने अपना बिस्तर लगाया, लेकिन जैसे ही लाइट बंद की, घर के अंदर कदमों की धीमी आवाज शुरू हो गई। टप टप। वो तुरंत उठकर बाहर आया। कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार ऊपर की कोठरी से। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो उठा और सीढ़ियां के पास गया। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर कर्क कक की आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचकर दरवाजे के पास अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। फिर वो अंदर से कुछ खुरचने की आवाज आई। उसने ताला छूने की कोशिश की, पर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ताला गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। उसी समय बाहर हवा का रुख बदला। हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। उसे रमेश चाचा की बात याद आई, अगर हवा उल्टी चले तो पीछे मत देखना। पर अचानक उसी ताले के नीचे से काले धुएं की पतली सी लकीर बाहर निकली, धीरे धीरे फैलती हुई, सीढ़ियों पर उतरती हुई। आरव स्तब्ध खड़ा था। फिर वो धुआं एकदम से झटका मारकर वापस अंदर खिंच गया और सब शांत हो गया। अचानक मोबाइल बजा।
स्क्रीन पर लिखा था दादी। उसकी रीढ़ ठंडी हो गई। दादी को मरे 15 दिन हो चुके थे। फिर फोन पर एक फुसफुसाहट आई, चाबी मत घुमा वरना वो जाग जाएगा। फोन कट गया। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने कोठरी को छोड़ दिया। वो गांव के मंदिर गया। पुजारी ने उसे देखते ही पूछा, अरे बेटा, रात में किसी ने तेरा नाम पुकारा क्या? आरव चौंका। हाँ, पर आपको कैसे पता चला? पुजारी ने उसकी तरफ गंभीर नजरों से देखा। क्योंकि तेरे घर वाली कोठरी वही तेरे बाप को खा गई थी। आरव का दिल बैठ गया। क्या मतलब? तेरे बाप ने दरगाह की मोहर तोड़ दी थी, साया बख्त को आजाद कर दिया था। वो खून और आवाज से अपनी ताकत बढ़ाता है, और तेरी दादी उसे वापस बंद करने में कामयाब हुई थी। आरव के दिमाग में बिजली सी चमकी। इसका मतलब ये सब सच था? दादी की मौत होते ही उसका कैद कमजोर हो गया है। वो फिर से आवाजें भेजने लगा है, और उसका अगला निशाना। आरव ने गुस्से में पूछा, क्या किसी तरह उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता? पुजारी ने आंखें नीची कर ली। खत्म नहीं, बस कैद किया जा सकता है, और कैद कर सकता है सिर्फ खून का वारिस। आरव समझ गया, मतलब वो खुद था। आरव घर लौटा गया। अगली सुबह उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चांदी की चाबी और एक पृष्ठ मिला, जिस पर लिखा था, जिसे साया सोखे उसे केवल वारिस की हिम्मत रोके। दरगाह के भीतर सत्य मिलेगा। आरव सब छोड़कर दरगाह की ओर निकल पड़ा। दरगाह साया एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी, जैसे उसके आसपास की हवा तक मर चुकी हो। दीवारों पर पुरानी उर्दू और अरबी में लिखावटें थीं। बीच में एक आरव सब छोड़कर दरगाह की ओर निकल पड़ा। दरगाह साया एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी, जैसे उसके आसपास की हवा तक मर चुकी हो। दीवारों पर पुरानी उर्दू और अरबी में लिखावटें थीं। बीच में एक टूटी हुई जंजीर पड़ी थी। वो अंदर गया। जैसे ही अंदर पैर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और एक ठंडी असामान्य परछाई दीवार से अलग होकर उसके सामने खड़ी हो गई। लंबी, पतली, बिना चेहरा वाली। और उसकी आवाज आई, आरव जम गया, तुझे बुलाया है, तेरे खून। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। टप टप टप। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। फिर अचानक उस परछाई ने अपनी लंबी धारदार उंगलियां उसकी गर्दन की ओर बढ़ाई, और मौत की तरह शांत आवाज आई, दरवाजा तूने नहीं खोला, अब मैं खोलूंगा। दरगाह के भीतर की हवा किसी मृत दुनिया की तरह भारी हो चुकी थी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ी वो बिना चेहरा वाली परछाई मानो धुएं से बनी कोई जीवित मौत थी। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थी, ऐसे जैसे किसी का गला आसानी से चीर दे। परछाई ने अपनी उंगलियां आरव की गर्दन पर रखते हुए कहा, खून का वारिस आखिर लौट ही आया। आरव पूरी हिम्मत समेट कर बोला, तू आखिर है कौन? उस आवाज में इंसानीपन का एक कतरा भी नहीं था। मैं हूं साया बख्त, जिसे तेरे वंश ने बांधा था, और अब तू ही मुझे मुक्त करेगा। आरव ने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर मेरा वंश ही तुझे बांध सकता है तो मैं तुझे फिर से बांधूंगा। परछाई ने एक तीखी दबी हुई हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें सैकड़ों आत्माओं का दर्द मिला हुआ था। तुम मुझे बनना चाहते हो, पहले सच जान ले। तू बांधना चाहता है, तेरे पिता को क्यों मरना पड़ा? परछाई ने हाथ उठाया और दरगाह की फर्श में बने पुराने निशानों से काला धुआं उठने लगा। वह धुआं हवा में घूमता हुआ एक दृश्य बनाने लगा, मानो किसी टूटी फिल्म की तरह। आरव ने उस दृश्य में अपने पिता को देखा, जवान, साहसी और दूसरों को बचाने वाले इंसान। उस दृश्य में एक और चेहरा दिखाई दिया, दादी।
दादी ने कांपते हाथों से एक पुराना मंत्र बोला और परछाई को पिता के शरीर से खींचकर एक बक्से में बंद किया। लेकिन इस कैद की कीमत भारी थी। दादी के मंत्र से पिता का हृदय फट गया और वहीं उनकी मौत हो गई। दृश्य खत्म हुआ। परछाई बोली, तेरे पिता मुझे रोक नहीं पाए। आरव के भीतर गुस्सा भर गया। उसने जेब से दादी का दिया हुआ चांदी का ताबीज निकाला और जोर से पकड़ा। ताबीज का स्पर्श होते ही उसकी हथेलियों में जलन होने लगी, जैसे ताबीज गर्म हो उठा हो। परछाई फुसफुसाई, दादी का ताबीज, ये तुझे बचा सकता था अगर तू समय पर पहन लेता। और तभी परछाई ने एक जोरदार धक्का दिया। आरव दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। दरगाह की मिट्टी अचानक धड़कने लगी। हाँ, सचमुच धड़कने लगी, मानो जमीन के नीचे कोई जीव दबा हो। परछाई का शरीर धीरे धीरे ऊंचा होने लगा। उसकी ऊंचाई इंसानी नहीं, बल्कि किसी पाताल में जन्मे राक्षस जैसी थी। वो बोला, आज तू मेरे शरीर का पहला टुकड़ा बनेगा। ताबीज से बहुत तेजी से रोशनी निकलने लगी और उसमें से दादी प्रकट हुई। उसने एक नजर आपकी तरफ देखा, फिर वो बोली कि अभी तुम तैयार नहीं हो इसे खत्म करने के लिए, इसलिए जब तक तुम तैयार न हो जाओ तब तक के लिए मैं इसे कैद कर देता हूं। और फिर दादी ने एक मंत्र गुदगुदाया और दादी और वो राक्षस दोनों ही एक साथ गायब हो गए।